सोनम वांगचुक जी कल मरते हो आज मर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए मेरा देश पहले है। अभिजीत डिपके जैसे लेफ्ट लॉबी के चाटुकार के साथ तुम बैठ के प्रोटेस्ट करते हो, जिसकी टीम में उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोगों के सपोर्टर्स बैठे हुए। उमर खालिद और शर्जील इमाम वही लोग हैं जिन्होंने 2020 में दिल्ली के दंगे भड़काए थे, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाते थे, जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात करते थे। यूएपीए के अंडर जेल में सड़ रहे लोगों के लिए इनको सिंपैथी है। कुणाल कामरा जैसे घटिया इंसान को तुम प्रोटेस्ट पर बुलाते हो, जो रिपीटेडली एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स देता है, और यहाँ प्रोटेस्ट में आकर भी वो भगवान राम के नाम पर मजाक करता है और ये सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स हंसते हैं। और मुझे नहीं पता था कि सोनम वांगचुक इस्लाम का पीआर करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अगर नहीं तो फिर ये क्या चल रहा है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है, बस नाम रहेगा अल्लाह का। विजेता दहिया जो ध्रुव राठी के साथ काम करता था, वो कहता है प्रोटेस्ट में नाचने में क्या दिक्कत है। अबे स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है, तुम उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, थोड़ा तो शर्म करो, तुम उनका अपमान कर रहे हो। और इतना ही नहीं, ये कहता है कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए ये डांस कर रहा है। खैर इसे जर्मन शेफर्ड ने रिकमेंड किया था, तो और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स की तो कोई बात ही नहीं करता। कभी एलजीबीटीक्यू वाले अपना हक मांगने आ जाते हैं, मेरा लिंग मेरी मर्जी जैसे नारे लगाते हैं। कभी पॉलिटिशियंस आकर अपना अलग ही एजेंडा चला रहे हैं, जय भीम के नारे लग रहे हैं, किसी को आरएसएस और हिंदूवाद से आजादी चाहिए। मतलब स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आग में सबको अपनी रोटी सेकना है, लेकिन एक इंसान रोटी नहीं खा रहा इसलिए सबको अनदेखा कर देना है। वो लोग जो मुझे ज्ञान देने आएंगे कि इसमें सोनम वांगचुक की क्या गलती है, वो तो जेन्युइन प्रोटेस्ट पर है, तो उस जेन्युइन प्रोटेस्टर को ये सब चीजें दिख नहीं रही, वो ये सब चीजें रुकवा नहीं सकते। ये तो प्रोटेस्ट के मोटिव से एकदम अलग है ना, तो फिर क्यों ऐसे लोगों के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं। इतने इन्फ्लुएंशियल इंसान हो तुम, अपना प्रोटेस्ट अलग स्टार्ट करते। लद्दाख में आपको इतना सपोर्ट मिला था, यहां भी मिलता। यहाँ तो वैसे भी भारत के कई युवा आपको इंस्टाग्राम पर हाफ नॉलेज के साथ स्टोरीज लगाकर सपोर्ट कर ही रहे हैं। हमारे देश के कई बुद्धिजीवी युवा, बहुत सारे तो मेरी फ्रेंड लिस्ट में है, एआईएसएफ का टेम्पलेट स्टोरी पर लगा रहे हैं, आई स्टैंड विद सोनम वांगचुक। उस टेम्पलेट में लिखा है रिजेक्ट एनईपी। मैं 100% श्योर हूं कि इनमें से ज्यादातर बुद्धिजीवियों को यह नहीं पता होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या, और यह भी नहीं पता होगा कि एआईएसएफ कम्युनिस्ट पार्टी से एफिलिएटेड है। बस अंधाधुंध स्टोरीज लगानी है। जिन लोगों को नीट, सीबीएसई, एनटीए किसी भी चीज का रत्ती भर भी आइडिया नहीं है, वो वहां जाकर एक से बढ़ के एक फालतू स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। यहां तक कि जिस मिनिस्टर से रिजाइन मांग रहे हैं उसका नाम तक नहीं पता होगा, लेकिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ है तो बस चलो। यासीन मलिक को सपोर्ट करने वाली अरुंधति रॉय जो कहती है कश्मीर हैज नेवर बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। एसआईएमआई जिसे कांग्रेस ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था, उसका फॉर्मर मेंबर जो उमर खालिद का बाप भी है, सैयद कासिम, स्वरा भास्कर, योगेंद्र यादव, प्रकाश राज, जो चुन चुन के देश में लेफ्ट प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, ऐसे लोग वहां आ रहे हैं। ये लेफ्ट लॉबी का सोचा समझा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, जिनकी कोई फिक्स्ड आइडियोलॉजी नहीं है। ये सो कॉल्ड एक्टिविस्ट सिलेक्टिव एक्टिविज्म करते हैं और किसी के सगे नहीं होते। लेकिन ठीक है, इन सारी चीजों से सोनम वांगचुक का क्या लेना देना, वो तो खाना नहीं खा रहे ना। मैं भी पेपर लीक के अगेंस्ट हूं, मैं भी चाहता हूं कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे, गवर्नमेंट की गलती है, लेकिन इसके लिए मैं अपने देश के खिलाफ बोलने वालों के साथ नहीं बैठ सकता। लेकिन सोनम वांगचुक तो अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। ह्यूमैनिटी भी कोई चीज होती है। मुझे इंसानियत का पाठ मत पढ़ाना। मेरे इस देश के लिए हजारों जवान शहीद हो जाते हैं, और उसी देश के खिलाफ बोलने वालों के साथ बैठकर प्रोटेस्ट करने वाला इंसान अगर मर भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा।